मारे हैं जिनसे कुछ नहीं होगा, और जिनसे कुछ होगा वो बैठे हैं। होता है जिनसे कुछ नहीं होता है बहुत तड़पड़ाते हम करेंगे हम करेंगे, और जिनसे होता है वो बैठे रहते हैं चुपचाप। जैसे लंका जब पता लगा कि लंका में जानकी हैं तो जाना हुआ, तो सबने कहा हम जाएंगे, हम चले आएंगे, हम नहीं लौट पाएंगे, हम आधे में जाएंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तब जामवंत जी ने कहा भैया तुम तो बोलो। हनुमान जी ने कहा जब पहले सब बोले तो हम बोल लेंगे। सारे राजा हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ हिल नहीं रहा, धनुष हिल भी नहीं रहा है, और जिनसे होगा वो नहीं हिल रहे हैं, जिनसे धनुष नहीं हिल रहा वो हिल रहे हैं, और जिनसे धनुष हिलेगा वो हिल नहीं रहे हैं। जनकी ने क्या कहा? जनकी ने बड़े रोष में बोले, तो रोष में, लेकिन रोष में था नहीं, बोले रोष वचन जनुसाने, मानो अपने वाक्यों को रोष में लपेट दिया, सान दिया। जैसे जल में आटा को गूथा जाता है, साने लपेट देते हैं। बोले रोष वचन जनुसाने, क्या बोले? दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन ठाना। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन ठाना। देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। काहु न शंकर नाम न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। राव चढ़ाऊ तो रब भाई, दिल भर मोम न सके चढ़ाई, दिल भर मोम न सके चढ़ाई। अरे दीप दीप के राजा, दीप दीप के भूपति नाना, अरे नाना प्रकार के राजा आप लोग आए, लेकिन किसी ने भी दीप दीप के भूपति नाना, और मैं बुलाया नहीं था, आप आए थे। आए सुनी, क्या सुनी? जो पन हम ठाना, हमने जो पन ठाना था। और यहाँ ही नहीं, केवल मनुष्य नहीं आए, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, देवता दैत्य और मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और मनुष्य भी आए, अर्थात तीनों लोगों के लोग आए। देवता से स्वर्ग, दनुज से पाताल, और मनुष्य से पृथ्वी। तीनों लोगों के लोग आए, लेकिन किसी ने भी धनुष को हिला नहीं पाया। रहु चढ़ाई तोड़ब भाई, चढ़ाने और तोड़ने की बात तो दूर है, कोई तिल भर भी नहीं हटा पाया। अरे मैं समझ गया कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है, मेरे बात को सुनकर कोई माखे ना। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जाने। मैं जान गया कि इस पृथ्वी पर वीर नहीं है। और देखे किसके तरफ? बोले लक्ष्मण जी के तरफ। राम जी कुछ करेंगे कब? जब लक्ष्मण जी, और जब कहे कि अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तो लक्ष्मण जी माखे लखन कुटिल भई भमहे, और कोई नहीं माखा। लक्ष्मण जी ने कहा अरे अरे जनक, आपने क्या कह दिया? आप कह रहे हैं वीर कोई नहीं है, आप यह कह रहे हैं कि मैं जानता कि मेरी इस पृथ्वी पर वीर नहीं है, तो मैं प्रस्ताव नहीं रखता जानकी के विवाह का। जहां रघुवंशी हो तहां ऐसा कहना चाहिए। लक्ष्मण जी ने ही कहा रघुवंशी ने महु, रघुवंशी ने महु, जहाँ कहू होई तही समाज यस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित माने, विद्यमान रघुकुल मन जान। रघुवंशी ने महु जहाँ कहू होई तही समाज यस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित माने, विद्यमान रघुकुल मन जानो। पुनहु भान कुल पंकज भानो कहो स्वभाव न कुछ अभिमान। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांडो तावो। साचे घट जिम डारो, फोड़ी सकहो मेन मूलक जिम तोही। तव प्रताप महिमा भगवान, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो।
बोले कि धनुष की बात कर रहे हैं। राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले कि जनक ने अनुचित कह दिया। जिस समाज में रघुवंशी हो उस समाज में ऐसा कोई कहता नहीं। लोगों ने कहा बच्चा बहुत बोल रहा है। जो बड़े बड़े विद्वान थे बोले बच्चा ही बोलेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी क्यों बोले? बोले राम जी हैं मणि और लक्ष्मण है फनी। तो मणि पर जब कोई भी उंगली उठाता है तो फनी खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप धनुष की बात कर रहे हैं, यदि रघुनंदन आदेश दे दे तो मैं सुमेरु को ऐसे मूली के जैसे तोड़ दूंगा और इस पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। लोगों ने कहा महाराज कच्चे घड़े के सामने समान क्यों फोड़ेंगे, पक्के घड़े के जैसा क्यों नहीं फोड़ेंगे? बोले कच्चे घड़े के जैसा इसलिए फोड़ेंगे कि यहाँ जोड़ने वाले बैठे हैं, बनाने वाले राम जी बना देंगे। तो कच्चे घट जी में पक्के नहीं, पक्का फोड़ देंगे तो फिर बन करेगा। कच्चे घड़े को फोड़ो बनाओ जितना मन करे उतना, लेकिन पक्का फूट गया तो फूट गया। बोले कमल जैसा होता है ना, कमल का नाल कितना कोमल होता, ऐसे मैं इस चाप को चढ़ा सकता हूँ। जब लखन बोले महाराज, जब लखन जी बोले तो सब लोग उठते थे तो हिलते थे, लेकिन जब लखन बोले तो पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी हिल गई। लोगों ने कहा बालक के बात में दम है, बालक के बात में दम है। फिर तो विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को शांत किए। राम जी ऐसे इशारे में ही सेवने रघुपत लखन निवारे से, बैठ जाओ भैया, अब गुरु जी कुछ कहें तब हम कुछ करें। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम धनुष को तोड़ो। राम जी चले तो राम जी दौड़ते फांदते नहीं चले। बोले कैसे? बोले सहज ही चले, सहज रूप से जा रहे थे। अन्य राजा जो थे तो वो बोले परिकर बाध उठे, खुलाई खूब हाथ पैर झटके पटके गला वाला ईठे, शरीर वरीर तोड़े, लेकिन राम जी सारा, राम जी जा रहे हैं। सुनैना ने कहा देखो इन ज्ञानी और पंडितों के बीच में अनुचित हो रहा है। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, ये बालक कैसे तोड़ेंगे? जो सुनैना की सखियां थी उनके उस संदेह को दूर करती हैं अपने वचनों द्वारा। सीता जी मन ही मन कुलाती हैं। सीता जी ने गणपति को मनाया, गौरी को मनाया, शिव को मनाया, सबको मनाई, फिर धनुष से कहती है धनुष तू हल्का होगा। अब वही शंभु चाप गत, हे शंभु का चाप मुझे अब तेरा ही आसरा है, तू टूट जा। धनुष ने कहा हम टूट जाएंगे तो क्या होगा? जानकी ने कहा तुम टूट जाओगे तो हम जुड़ जाएंगे। धनुष ने कहा जब हमारे टूटने से आप जुड़ेंगे तब तो मैं टूट जाऊंगा। यदि किसी के टूटने से कोई जुड़ जाए तो टूटने वाले की महानता है, टूटने वाले की महानता है। राम जी गए, देखते देखते राम जी ने धनुष को उठा लिया, कुछ किए नहीं, धनुष को उठा लिए। देख रहे थे ऐसे उठा लिया सरल से ही, और राम जी ने पकड़ा लेकिन कोई देख नहीं पाया। राम जी जब धनुष को उठाए, गुरुदेव को मन मन प्रणाम किए, और धनुष को जब उठाए तो कोई देख ही नहीं पाया धनुष कैसे टूटा। वो तो जब चट से आवाज हुई तब सुनाई पड़ा, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े गाहुन लगा देख सब गाने, लेत चढ़ावत खैचत गाने, गाहुन लगा देख सब गाने, तेजन राम मद धन तोरा, भरा भुवन धुन घोर कठोर, हरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तंजी मार्ग चले, कराई दिग्गज डोल मन कूर्म कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही, उदंड खंड राम तुलसी जयात वचन उचारही, उदंड खंड राम तुलसी जयात वचन उचारही। महाराज
राम जी ने धनुष को सरल से उठाया, लेत चढ़ावत खैचर, उठाए चढ़ाए और खींचे और तोड़ दिए, लेकिन कोई देख नहीं पाया। तो जब चट से आवाज हुई, पूरे रहे भुवन घोर कठोर भरे भवन, पूरे भवन में 14 भुवन में तड़ाका आवाज हुआ। भगवान सूर्य जा रहे थे पश्चिम, रविवार इत्यादि मार्ग चले जा रहे थे पश्चिम, चले गए दक्षिण। शिव के जो घोड़े थे वो, सूर्य के जो घोड़े थे वो मार्ग भटक गए। सब लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? सूर्य असुर मुनि कर कान दीन है, क्या हुआ है? कैसी आवाज है? प्रलय हो गया क्या? ये प्रलय की बिजली तड़क गई। तो स्वामी जी ने कहा कोदंड खंडो राम तुलसी जयति बचन उचार। भगवान रघुनंदन ने धनुष को तोड़ दिया और सब यही ने कहा अरे तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, राम नैया तोड़ दियो रे, राम नैया तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, श्री राम नैया तोड़ दियो रे, श्री राम नैया ओ तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, सब राजा के अभिमन्युआ तोड़ दियो रे, सब राजा के अभिमन्युआ तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, राजा के प्रतिज्ञा तोड़ दियो रे, राजा के प्रतिज्ञा तोड़ दियो। सबने कहा तोड़ दियो, धनुष ने को रघुवर ने तोड़ दिया। फिर तो जानकी जी आई